तीनों नगर निगम में वोटिंग जारी है। 10 बजे तक 21% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जयपुर हेरिटेज में करीब 17% मतदान, कोटा नॉर्थ में 25% से ज्यादा मतदान हुआ है। जोधपुर नॉर्थ में करीब 21% मतदान हो चुका है। और ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जहां पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें बुजुर्ग, नौजवान और वो तमाम लोग यहां पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आज बहुत सी बूथों के ऊपर दिव्यांग भी नजर आए, साथ ही साथ बुजुर्ग भी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पांच तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और इसके बाद में ये 10 तस्वीरें अलग अलग बूथों से जहां पर मतदान इस समय जारी है। इसमें दिव्यांग, बुजुर्ग और नौजवान सभी अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकाय चुनाव में पहुंच रहे हैं, शहर की सरकार चुनने के लिए। चूंकि सभी पोलिंग बूथों को ज्यादा तादाद में इस बार चुना गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा मतदान यहां पर हो रहा है। निगम के रण में दिव्यांगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। इनको लेकर इनके परिजन वोट डालने के लिए पहुंचे और इन्होंने अपने मतदान का इस्तेमाल किया। एक एक वोट की कीमत समझी जा सकती है कि सभी लोग यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में है। सीईओ ने बूथों का निरीक्षण किया। सीईओ श्याम सिंह राजपुरोहित का निरीक्षण था। बगड़िया भवन के पास मतदान केंद्र में निरीक्षण करने पहुंचे। निगम में चुनाव की व्यवस्था माकूल है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है, ये उन्होंने निरीक्षण के बाद में कहा। पालना के लिए भी कोई प्रोटोकॉल की पालना के लिए भी माकूल व्यवस्था की गई है। गोल घेरे बना रखे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालना की जा रही है। मास्क लगा के आ रहे हैं कि नहीं वो देखा जा रहा है। सैनिटाइजर गेट के ऊपर इस वजह सैनिटाइज किया जा रहा है। तो सारी व्यवस्थाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि कोविड के कारण ही परसेंटेज में कोई कमी आई, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में भी अभी हमने देखा ही था, पंचायत चुनाव में भी परसेंटेज काफी नहीं। अभी इस वक्त तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। देखो, शहरी लोगों की प्रकृति थोड़ी देर से निकलने की होती है। शाम से पता लग जाएगा क्या परसेंटेज है। अभी तक का परसेंटेज है वो बहुत कम भी नहीं है। उत्साह देना वोटिंग के लिए खास आम सभी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में देखिए, जब राजनीति के दिग्गज वोट करने पहुंचे। जोधपुर नॉर्थ के वार्ड 57 में वैभव गहलोत अपने परिवार के साथ पहुंचे। जयपुर हेरिटेज में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी मतदान किया। वहीं दिग्गजों में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने भी महाराजा स्कूल के मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस दौरान उनके पति और ससुर भी उनके साथ मौजूद रहे। पूरे जोधपुर में कांग्रेस के प्रति मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा पब्लिक में रिस्पांस है, अच्छे कार्यकर्ताओं में जोश है। और जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेके इन जनरल भी मैंने महसूस किया कि अच्छा रिस्पांस जनता चाहती है कि पिछला जो भाजपा का वोट है वो एक तरीके से फेलियर था, उसको देखते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने का जनता ने निर्णय शुरू कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, अलग अलग हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो उनकी भी यहाँ पर अलग अलग गलियां हैं। जो मूर्तिकारों की बात करें या हम लोग अलग अलग सभी हर प्रकार के यहाँ पर बहुत वर्षों से जो बसे हुए हैं हैंडीक्राफ्ट्स, उनको भी और क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे कि और ज्यादा ये टूरिस्ट के लिए भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो और थोड़ा सा
मतलब पूरे शहर को सुंदर साफ सुथरा कैसे रखा जाए उस पर पूरा ध्यान देना और फोकस करना बहुत जरूरी है। नाइट लाइटिंग जो हम लोगों की जब सरकार थी तब शुरू हुई थी वो भी सबको बहुत अच्छी लगी, सभी जितने भी आते हैं लोग सभी इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैडम, चूंकि कोविड-19 मतदान का जो प्रतिशत है वो उतना अमूमन नहीं हो पाया जितना पिछली बार था, क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि मतदान ज्यादा नहीं होगा तो फिर आप शहरी सरकार में आपका योगदान भी नहीं, मैं तो वोटर्स को यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं सबको अपील करना चाहूंगी, जितने भी हमारे 3 शहरों में चुनाव है नगर निगम के, तीनों ही शहरों के वोटर्स को कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कंप्लेन बहुत करते हैं कि ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, लेकिन फिर जब वोटिंग का समय आता है, इलेक्शन डे होता है, उस दिन हम घर पे बैठ जाते हैं। तो हमारा जो योगदान होना चाहिए, इसमें भागीदारी होनी चाहिए, वो भी बराबर होनी चाहिए, ताकि जब हम लोग कंप्लेन करें तो हम लोग भी हक से कह सकें। लेकिन क्योंकि फिर उस समय हम लोग कहाँ होते हैं जिस दिन वोट डालने का समय होता है। बीजेपी के बिल्कुल निश्चित रूप से मेहनत सबने की है और बाकी तो सब वोटर्स पे डिपेंड है। ये 2 नगर निगम बनाई गई, उसके बाद बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि कांग्रेस ने पॉलिटिकल एक कह सकते हैं माइलेज लेने के लिए 2 निगमें बनाई और खासकर माइनॉरिटी को हेरिटेज में डाला ताकि पॉलिटिकल इसका लिया जा, फायदा लिया जाए। तो किस तरह देखती हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से ये 2 निगमें इसी रूप में बनाई गई जयपुर में? जी, ऐसा लग तो रहा है कि कुछ पॉलिटिकल इसमें डेफिनेटली साजिश रही है और जिस तरह से 2 निगम बनाए गए हैं और वार्ड्स को भी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की डेफिनेटली इनकी जो जिस तरह से इनकी सोच रहती है और कुछ ना कुछ इसके पीछे डेफिनेटली है। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये थी दिया कुमारी जो बता रही थी। दिया कुमारी अब मतदान के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। सांसद दिया कुमारी मतदान करते हुए सीधी तस्वीरें इस समय जयपुर हेरिटेज से आप देख रहे हैं। सांसद दिया कुमारी मतदान करने के लिए पहुंची हैं और मतदान करने से पहले वो मीडिया से भी मुखातिब हुई और उन्होंने बहुत साफ तौर पर ये कहा कि ये वोटिंग का वक्त है। आमतौर पर आम लोग शिकायत करते हैं कि फला नेता ने ये काम नहीं किया, फला नेता ने वो काम नहीं किया, लेकिन जब वोटिंग देने का, वोट करने का वक्त आता है तो वही लोग घर पर रुक जाते हैं, वोट करने नहीं जाते। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे तो उन्हें अपनी बात कहने का हक होगा। तो ये सही समय है कि आम लोग घरों से बाहर निकलें और विकास के मुद्दों पर या अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर वोट करें और उसके बाद में जब वो चाहें तो मौके पर शिकायत कर सकते हैं। ये कहना है सांसद दिया कुमारी का। इस समय वोट दे रही हैं, वो मतदान करने के लिए पहुंची हैं। और अब सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ। शाकिर अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शाकिर, क्या कुछ नई तस्वीरें आपके बूथ से? जी देखिए, ये बेहद जो है तस्वीरें जो है रोचक तस्वीरें हैं और लोकतंत्र की उत्सव की तस्वीरें हैं। 90 साल की सुकना जो है वो वोट डालने के लिए निकली है और कैसे इनको ले जाया जा रहा है, खाट पर इनको ले जाया जा रहा है। कोटा का पुराना परकोटा क्षेत्र का इलाका है और इस इलाके में जो है मतदान को लेकर के जो जज्बा है वो देखते ही बन रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग जो हैं सुबह से ही ऐसे जो बुजुर्ग हैं उनको लेकर के मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। 90 साल की जो सुकमा है वो अब जो है अपना मतदान करने के लिए जा रही है। किस जज्बे के साथ, तो मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। कोविड का बचाव का बड़ा संदेश भी जो है ये 90 साल की बुजुर्ग महिला दे रही है। ये तस्वीरें जो है रोचक तस्वीरें हैं, नजीर देने वाली तस्वीरें हैं कि जब जो लोग अब तक मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार सुबह से ही जो है
ये इस इलाके की जो टीम है ये इसी काम में जुटी हुई है कि जो भी लोग सक्षम नहीं है मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए उनको मतदान केंद्र तक लाया जाए। और ये तस्वीर जो है ये तस्वीर बता रही है कि मतदाता कितना जागरूक हो चुका है अपने अधिकारों को लेकर के। शाकिर, बहुत ही रोचक ये तस्वीर है कि एक आम मतदाता अपने वोट की कीमत किस हद तक जानता है कि उम्र की इस दहलीज पर भी ये बुजुर्ग महिला वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रही है अपने परिवार वालों के साथ में। चूंकि ये महिला इस उम्र में चल नहीं सकती तो उनके परिवार वाले उन्हें मतदान केंद्र पर लेकर पहुंचे हैं और साथ ही साथ 90 साल की इस बुजुर्ग महिला ने मुंह पर मास्क भी लगाया हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उम्र में भी ये कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दूसरों के लिए एक मिसाल भी पेश यहां पर की जा रही है ताकि आम लोगों तक ये मैसेज जा सके कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाया जा सके। अगर शाकिर इनसे बात की जा सकती हो तो कोशिश करें बात करने की। इनसे बात कर लेंगे। अम्मा, आप वोट डालने आई हो? हाँ, वोट डालना है ना। बोलते जाओ। आपकी उम्र कितनी होगी? अब भैया मुझे तो याद नहीं है रे भाई। इनके परिवार के जो लोग हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। पिंटू भाई, बहुत बुजुर्ग महिला हैं ये जी, 90 साल की उम्र है इनकी और काफी टाइम से वोट दे रही है ये। और बहुत लंबा छोड़ा इनका क्या नाम है, 5 पोता पोती है और 4-5 छोरा छोरी है और ये हाल से वोट बराबर डालती हैं ये। सुगरा देखिए आसिफ, ये तस्वीरें जो है अपना आप में ये बेहद जो है नजीर तस्वीरें हैं, मिसाल देने वाली तस्वीरें हैं। दिव्यांग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए, ये कोटा का पुराना जो है परकोटा इलाका है और यहाँ पर लगातार जो है इनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। मतदान के लिए जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच जब ये बुजुर्ग ऐसे लोग जब मतदान स्थल पर पहुंचते हैं तो ये अपना आप में मिसाल बन जाते हैं, लोगों के लिए नजीर बन जाते हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हालांकि ये वार्ड का चुनाव है, लेकिन मतदाताओं की जागरूकता को आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग महिला 90 साल की सुगमा बाई जो है अपना मतदान के लिए पहुंची है और मुंह पर उन्होंने मास्क लगा हुआ है क्योंकि कोविड की पालना करनी है और वरिष्ठ नागरिक कोविड की गाइडलाइन की पालना, कोरोना से बचाव की पालना कैसे हो उसका भी बड़ा संदेश दे रहे हैं। तो कोटा में जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस इलाके में जो माहौल नजर आ रहा है वो देखते ही बन रहा है और यहाँ पर मतदान का प्रतिशत भी हर साल जो है और इलाकों के मुकाबले ज्यादा रहता है। मतदान स्थल की तस्वीरें और दिखाना चाहेंगे। ये संवेदनशील मतदान केंद्रों में शुमार है। यकीनन शाकिर, कोटा के अंदर उत्साह जो है वो नगर निकाय चुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। जी शाकिर। जी बिल्कुल आसिफ, उत्साह जो है वो चरम पर है क्योंकि चुनाव बीच में टल गए थे। उसके बाद जब दोबारा चुनाव की घोषणा हुई तो तैयारियां पहले से ही थी और इंतजार लोग कर रहे थे कि मतदान वाले दिन जो है अपने घरों में। जी शाकिर, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। इस समय सीधा रुख करते हैं सांसद दिया कुमारी, क्या कुछ कह रही है? आपका ही जो आपकी एरिया में रह रहा है वही पार्षद बनेगा और आपके जो रोजाना के काम होते हैं, जो कंप्लेन्स होती हैं उसको इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं, इस पे कार्रवाई होगी। तो इसका चुनाव सही चुनाव होना चाहिए, सही व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए, सही पार्टी का चुनाव होना चाहिए। क्या लगता है भाजपा बोर्ड बना पाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत मेहनत की है सभी कार्यकर्ताओं ने और मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों बोर्ड्स बनाएंगे। और दोनों क्या, सारे हमारे 6 निगमों में चुनाव है, हम लोग पूरी तरह से अच्छे वोटों से जीतेंगे। हमने ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पे जाकर जब किया तो लोगों का ये कहना है कि अधिकतर लोगों का कि कोरोना काल में जिसने हमारी मदद की हम उसके साथ हैं, किसी पार्टी से हमें कोई लेने देना नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी देखिए ऐसा है कि अब जनता जो है व्यक्ति को भी देखती है, पार्टी को भी देखती है और व्यक्ति को भी देखती है। तो हम लोगों ने सही व्यक्तियों को टिकट दी है और अब तो जनता पे डिपेंड करता है कि वो किसको जिताते हैं और किसको अपना पार्षद बनाते हैं और मेयर बनाते हैं। आखिरी सवाल, हेरिटेज और ग्रेटर 2 अलग अलग किए कांग्रेस ने, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए सब किया गया? देखिए, उनकी जिस तरह से विचारधारा रहती है उससे तो लग रहा है कि कोई ना कोई बात है जिस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया और दोनों जो जयपुर है उसको अलग अलग भागों में बांटा।
बिल्कुल ऐसा कुछ ही लगता है। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, शुरू से करते आए हैं और उसी के साथ ही ये बिल्कुल उन्होंने ही किया। ये थे सांसद दिया कुमारी, जिनका कहना था कि वोट बैंक के हिसाब से ये अलग अलग निगम बनाए गए हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो तस्वीरें सुबह से वो भी देख रही हैं, और ये अपील भी की कि अधिक से अधिक लोगों को बाहर आकर वोट करना चाहिए, ताकि एक अच्छी मजबूत जो स्थानीय सरकार है, जो पार्षद नगर निगम की जो हम बात करते हैं, अच्छे एक मजबूत निगम की सरकार बन सके। कैमरामैन भवानी सिंह शिकावत के साथ कुमार पुष्पेंद्र, न्यूज 18 जयपुर। तो सांसद दिया कुमारी, जिनका कहना है कि आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए निकले। अब ये तस्वीरें 10 कैमरों की नज़र से अलग अलग बूथ से हर जगह न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम मुस्तैद है, तैनात है, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। कोटा से सबसे ज़्यादा इस समय जोश और उत्साह से लबरेज तस्वीरें शाकिर अली ने आप तक पहुंचाई, जिसमें 90 साल की बुजुर्ग महिला तक जो है वोट देने के लिए पहुंच रही है। दिव्यांगों में भी वही उत्साह नज़र आ रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस बार कोरोना काल में सबसे ख़ास बात या अच्छी बात कही जाए ये भी रही कि सरकार ने बूथों की तादाद को ज़्यादा बढ़ा दिया, ताकि एक बूथ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो पाए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़े। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने बूथों की तादाद को बढ़ाया, और बढ़ाने से जो सबसे अच्छे नतीजे निकलकर सामने आए वो ये थे कि तस्वीरों के अंदर किसी भी बूथ पर बेतहाशा भीड़ नजर नहीं आ रही, जिससे खुद ही स्वतः ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालना भी हो रही है। लगातार आपको नगर निकाय चुनाव पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।